जब छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है ना तो माँ बाप छीन लेते हैं, और जब मोबाइल छीनते हैं ना तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा कहता है कैसी माँ है, देखो मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, पूरा नहीं हुआ, छीन लिया। छोटे बच्चे को मोबाइल छीन लो, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, तो गुस्सा पी के बैठ जाता है। पर माँ बाप मोबाइल छीनते हैं तो बच्चे के साथ गलत करते हैं कि सही, आप बताओ। वो आप सही कह रहे हो, लेकिन पर बच्चे को लगता है कि गलत किया। हाँ। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं देते तो लगता है कि भगवान ने गलत किया, पर वो हमारे लिए अच्छा था इसलिए नहीं दिया। अर्थात ना मिलना अच्छा था, मिल जाता तो शायद नुकसान होता। बच्चे को मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, सुना दो एक छोटी सी। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी थी, जब मैं 5वीं क्लास में था, लगभग 4थी क्लास में, तब मेरे एक सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। जब मैं 4थी या 5वीं क्लास में था तब की याद है मुझे। उन्होंने सुनाई कि एक लड़का था, सबसे पहली बार वो स्कूल गया तो वो पेंसिल चुरा के ले गया, तो माँ को दिखाया, देखो पेंसिल लाया। माँ बोली वाह बेटा वाह, पेंसिल ले आया। दूसरे दिन वो किसी की कॉपी चुरा लाया, तीसरे दिन बैग चुरा लाया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया, और उसकी माँ खुश होती कि बेटा पैसा लाया, बेटा सोना लाया, बेटा ये। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और उसे उम्र कैद हो गई। बहुत चोरियां पकड़ी गई, उम्र कैद। तो चोर से पूछा गया कि अब आपको उम्र कैद हुई है, पर इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको फांसी होगी। अब बताओ आपको कुछ आखिरी इच्छा हो तो बोलो। तो उसने कहा मैं अपनी माता से मिलना चाहता हूँ। अब उसकी माँ आई, हाँ बेटा क्या हुआ, जेल में भी कुछ चुराया है क्या? उसने कहा माँ मैं आपके कान में बताऊंगा। और जब कान माँ ने किया तो कान को ना उसने अपने मुंह से पकड़ के काट लिया और माँ को के कान को अलग कर दिया। माँ चिल्लाई ये क्या किया तूने? तब उस बेटे ने रोते हुए कहा माँ जब मैंने पहली बार चोरी की थी, यदि तूने मेरे कान पकड़ के गाल में एक थप्पड़ मार दिया होता तो आज मैं फांसी तक ना पहुंचता, इतना बड़ा चोर ना बनता। बस यही बात है कि माँ नहीं डांटती थी इसलिए बच्चे का नुकसान हो गया। भगवान नहीं डांटेंगे, नहीं कष्ट देंगे तो शायद हम बिगड़ जाएं। और भगवान का थोड़ा कष्ट, माँ का वो थप्पड़ है जो माँ बच्चे को थप्पड़ मारकर सुधारना चाहती है, ऐसे ईश्वर का वो थप्पड़ है। कुछ ना मिलना, हम चाह रहे हैं कि ये मिल जाए पर नहीं मिल रहा है, तो समझ लो ईश्वर का एक थप्पड़ है कि नहीं तेरे लिए ये चीज बेहतर नहीं है इसलिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब वो थप्पड़ पड़ा होता है, जब वो उस परिस्थिति में क्या करे? उस परिस्थिति में भगवान को याद करो। जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है ना तो बच्चा और एक कदम माँ की ओर बढ़ता है और माँ की छाती से लगना चाहता है। ऐसे ही है कि जितना कष्ट आता जाए उतने भगवान के करीब होते जाओ और नजदीक होते जाओ। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।